भारतीय सेना को मिला बेहद जबरदस्त दिव्य हथियार कृष्णा यूजीवी 4 किलोमीटर तक दुश्मनों की सांसों को भी सुनने की रखता है क्षमता। पहली बार फुली एआई से लैस ये हथियार पहाड़ी इलाकों में हुआ तैनात। आज जिस तरह से जंगों में अलग तरह की तकनीक वाले हथियारों का इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है, भारत इस हिसाब से प्रोएक्टिव होकर अपने हथियारों में ताबड़तोड़ अपग्रेडेशन कर रहा है, जबकि अत्याधुनिक तकनीकियों से लैस नए हथियारों को सेना में शामिल कर रहा है। रक्षा इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की वजह से भारत के पास आज देश के अंदर ही ऐसे विकल्प मौजूद हैं जो भारतीय सेना के लिए खतरनाक हथियार और तकनीकियां उपलब्ध करा रहे हैं। और हाल में ही भारतीय सेना ने अपने बेड़े में ऐसा हथियार शामिल किया है जो 4 किलोमीटर तक के इलाके में मौजूद दुश्मन की सांसों को भी सुनने की क्षमताओं से लैस है। ये अत्याधुनिक एआई तकनीक से लैस हथियार है जो बेहद दुर्गम इलाकों में सेना को अमोघ शक्ति देने वाले हैं। भारतीय सेना के इस दमदार लड़ाके के बारे में सब कुछ जानने के लिए वीडियो को आखिरी तक देखिए। आतंकियों की घुसपैठ से लेकर दुर्गम इलाकों में दुश्मनों पर रखेगा नजर। सेना जहां नहीं जा सकती है, वहां की पल पल की अपडेट देगा ये हथियार। पहाड़ी हो या भयानक जंगल, हर तरह के इलाके में जाने की रखता है ताकत। भारतीय सेना ने कृष्णा मानव रहित ग्राउंड व्हीकल को अपने ऑपरेशनल जखीरे में शामिल किया है। जयपुर की रोबोटिक्स फर्म क्लब फर्स्ट ने इस एडवांस यूजीवी को डिजाइन किया है। ये सीक्रेट मिशन को अंजाम देने की क्षमता रखता है, जिसके जरिए सेना को उन इलाकों की खुफिया जानकारी हासिल करने में दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा जो बेहद दुर्गम और चुनौतियों वाले हैं। ये पहाड़ी इलाके हों या जंगली, हर जगह मिशन को अंजाम दे सकता है और अपने आसपास की पूरी अपडेट दे सकता है, क्योंकि इसमें ऐसी तकनीकियों का इस्तेमाल किया गया है। सेना जब किसी ऑपरेशन को अंजाम देती है तो हमले से पहले सीक्रेसी बेहद जरूरी होती है और इस तरह के ऑपरेशन में टारगेट की पूरी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करनी होती है। कृष्णा यूजीवी इसके लिए बेहद खास हैं, क्योंकि ये साइलेंट ऑपरेशन के लिए खास डिजाइन किए गए हैं। ये अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल चुपचाप टारगेट की तरफ जाता है, जिससे इसे कोई सिस्टम डिटेक्ट नहीं कर पाता है। स्टील्थ मिशनों, मतलब जहां रडार की तैनाती हो, उन्हें चकमा देने के लिए ये बेहद खास हैं, क्योंकि ये कोई आवाज नहीं करते हैं। वहीं इसमें थर्मल कैमरा लगा है जो दिन और रात दोनों वक्त काम कर सकता है। इसकी डिटेक्शन रेंज 4 किलोमीटर तक है, जिसकी वजह से तमाम विपरीत हालत में ये एक्यूरेट इंफॉर्मेशन देने की क्षमता रखता है। इसके अलावा कृष्णा यूजीवी जीपीएस वेपॉइंट तकनीक का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से इसके भटकने का कोई चांस नहीं होता है। यह दोहरी क्षमता इसे चुनौतीपूर्ण इलाकों में जाने में सक्षम बनाती है, जहां सामान्य वाहनों के लिए पहुंच पाना नामुमकिन है। सबसे बड़ी बात यह है कि हर मौसम में काम कर सकता है। किसी भी तरह की भौगोलिक स्थिति में इसे कोई दिक्कत नहीं होती है। कई बार आतंकी ऐसे इलाकों में छुपे होते हैं कि जब सेना के जवान इन इलाकों में इनकी खोज में जाते हैं तो इलाका दुर्गम होने की वजह ये या तो वहां पहुंचने में बहुत दिक्कत होती है, या कई बार छिपे हुए आतंकी घात लगाकर सेना पर हमला कर देते हैं, जिससे बड़ी संख्या में सेना के जवान घायल या बलिदान हो जाते हैं। ऐसे मामलों में ये अनमैन्ड वाहन बेहद कारगर साबित होगा, और अगर इस पर कोई हमला किया भी जाता है तो इससे किसी जवान की जान नहीं जाएगी, जबकि सही लोकेशन का पता लगने के बाद आतंकियों का इलाज किया जा सकेगा। किसी ऑपरेशन को सफल बनाने के लिए सबसे जरूरी होती है टारगेट की सही लोकेशन का पता चलना, और ऐसे में ये सेना के लिए गेम चेंजर साबित होगा, क्योंकि किसी तरह का कोई डाउट होने पर इसका इस्तेमाल करके पूरी हालत का जायजा लिया जा सकेगा। वहीं लद्दाख के इलाके में चीन आए दिन कोई न कोई गुस्ताखी करता रहता है। कई बार इलाका दुर्गम होने की वजह से इसकी खबर होने में वक्त लग जाता है, लेकिन अब ऐसी हालत में ये हथियार मजबूत भूमिका निभाएगा। जंग के बदलते स्वरूप में तकनीक का रोल बहुत बड़ा हो गया है और भारत उसकी ताबड़तोड़ तैयारियां कर रहा है। ऐसे हथियारों का सेना में शामिल होना भारत के इसी विजन को दिखाता है। हथियारों की हर तकनीक में भारत दिखा रहा अपना दमखम, मानव रहित लड़ाइयों के लिए शामिल कर रहा भयंकर हथियार। बदलते वक्त के साथ जंग का तरीका भी बदलता जा रहा है। हथियारों को लेकर बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। ऐसे हथियारों को लेकर होड़ मची हुई है जिसमें इंसानी नुकसान कम से कम हो। दुनिया की महाशक्तियां इस ताकत को बढ़ाने में लगी हैं। अमेरिका, रूस, इजराइल जैसे देश इसके लिए तैयारियां बना रहे हैं और भारत लंबे युद्ध की तैयारियों में जुटा है। दुश्मन चीन को देखते हुए भारत तमाम हथियार इकट्ठा कर रहा है।
क्योंकि अब के वक्त में अगर चीन जैसे देश से जंग छिड़ेगी तो ये जल्दी खत्म नहीं होगी। इसे रूस यूक्रेन और इजराइल हमास जंग को देखकर समझा जा सकता है। ऐसे लंबे युद्ध के लिए भयंकर हथियारों की बड़ी संख्या में जरूरत होगी। अत्याधुनिक तकनीक से लैस हथियार ही मजबूत भूमिका निभा सकेंगे। ऐसी जरूरतों को देखते हुए ही भारत अपने हथियारों के जखीरे में खतरनाक तकनीकियों वाले हथियार शामिल कर रहा है। भारत ड्रोन तकनीक और मानव रहित विमानों की तादाद में इजाफा कर रहा है। देश की कई निजी कंपनियां इस मामले में काफी आगे निकल चुकी हैं और सेना की जरूरतों को पूरा कर रही हैं। भारतीय सेना इस वक्त कई निजी कंपनियों के ड्रोन इस्तेमाल कर रही है, जबकि DRDO खुद भी ऐसे घातक ड्रोन और UAV बना रहा है कि इनकी क्षमताएं जानकर दुश्मन माथा पीट लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने ड्रोन तकनीक में आगे जाने के लिए तमाम स्टार्टअप को प्रोत्साहित किया था, जिसका नतीजा ये हुआ है कि आज देश में कई निजी कंपनियां भयंकर ड्रोन बना रही हैं। यहाँ तक कि इजराइल जैसे देश भारत से ड्रोन खरीद रहे हैं, जो खुद इस मामले में इतने ताकतवर हैं कि कभी इजराइल ने ही अमेरिका को ये तकनीक दी थी, जबकि भारत भी इजराइल के साथ मिलकर ड्रोन बना रहा है। अडानी डिफेंस हैदराबाद में हर्मीस 900 ड्रोन बना रही है। वहीं DRDO स्विफ्ट जैसे स्टेल्थ ड्रोन बना रहा है, जबकि कैट्स वॉरियर पर काम किया जा रहा है। वहीं नागास्त्र जैसे ताकवर ड्रोन पहले ही सेना में शामिल हैं। यूक्रेन जंग में दुनिया ने ड्रोन की ताकत का दमखम देखा है। इन्हीं जरूरतों को देखते हुए भारतीय सेना ने सोलर इंडस्ट्रीज इकोनॉमिक्स एक्सप्लोसिव्स लिमिटेड को करीब 480 नागास्त्र का ठेका दिया था। इनकी डिलीवरी हो रही है। कंपनी ने सेना के आर्मी एम्यूनिशन डिपो को 120 लॉइटर म्यूनिशन पहले ही सौंप दिए थे। इस हथियार का चीन की नाक के नीचे नुब्रा घाटी में सफल परीक्षण हो चुका है। अगर इस ड्रोन की ताकत की बात करें तो ये 200 मीटर से ज्यादा की ऊंचाई पर दुश्मन का पता लगाने में सक्षम है। इसके अलावा यह ड्रोन सीधे दुश्मन के टैंक, बंकर, बख्तरबंद वाहनों, हथियार डिपो या सैन्य टुकड़ियों को निशाना बना सकता है। नागास्त्र फिक्स्ड विंग ड्रोन है, जिसके पेट में विस्फोटक रखा जाता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये चुपचाप दुश्मन पर हमला करता है। सेना अपने जखीरे में ऐसे अनमैन्ड हथियारों का विशाल बेड़ा तैयार कर रही है, जिससे तकनीकी की जंग में वो पीछे न रह जाए और दुश्मन कोई चालाकी न कर सके। कृष्णा अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल की खरीदी इसी मिशन के तहत की गई है। तो दोस्तों, सेना की इस कवायद पर आपका क्या कहना है? कमेंट में जरूर बताएं।